हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टार्ट किया हुआ था, उसमें आज हम अब्जॉर्प्शन पे लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं। ड्यूडेनम में उसकी मज़ीद जो थी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स एंड प्रोटीन जो थी उनकी डाइजेशन हुई थी। अब हम लोग जो इलियम और जिजिनम उसका पार्ट है उसमें उसकी अब्जॉर्प्शन होगी। लास्ट लेक्चर में भी ये जो है बताया था कि देखें कि ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसमें मैंने दिखाया बताया है कि इसकी जो अंदर की लेयर होती है मुकोज़ल लेयर वो स्मूथ नहीं होती है। ठीक है, वो इसमें फोल्ड बने हुए होते हैं उसके अंदर। इसको हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आगे देखें कि इसको ये देखें कि बड़ा करके दिखाया मैंने। ये हमारे पास क्या है कि इस तरह ये इसका जो पार्ट है इसको हमने प्लाइका सर्कुलेयर्स कहा था। इसके ऊपर की तरफ ये फोल्ड होते हैं जिसको विलाई कहते हैं, और इनके ऊपर मज़ीद ब्रश बॉर्डर शेप की जो होती हैं वो मौजूद होते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? माइक्रोविलाई कहेंगे। ठीक है, आगे जो ये एक पार्ट है, ठीक है, हमारे पास विलाई का, हम इसको आगे मज़ीद बड़ा करके देखते हैं कि इनमें अब्जॉर्प्शन कैसे होती है। ठीक है, ये देखें कि ये इसमें हमारे पास क्या है, ये मुकोज़ल लेयर है और इसमें ये ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। ठीक है, अब देखें ये ब्लड वेसल ये हमारे पास कैपिलरीज हैं और ये वाली हमारे पास वेन है जो ब्लू में है। और जो ये अंदर की तरफ है ना, ये जो पिंक में आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे पास लैक्टियल है। इसका नाम क्या है? लैक्टियल। ये एमसीक्यूज पूछा जाता है। ये लिम्फ कैपिलरी होती है। ठीक है, और ये वाइट कलर की होती है क्योंकि जो ये फूड को अब्जॉर्ब करती है वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, अब देखें डाइजेस्टेड फूड जो होगी वो माइक्रोविलाई से गुजरेगी और फिर क्या होगा कि वो कैपिलरीज में यानी ब्लड वेसल्स में क्या होगी? वो अब्जॉर्ब होगी। ठीक है, और कुछ फूड ऐसी होती है जो कि ब्लड वेसल्स उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो वो कहाँ पर अब्जॉर्प्शन उसकी होगी? लैक्टियल के अंदर। आगे देखें कि हमारे पास ना जो फूड होगी वो ट्रांसपोर्ट होती है टू वे से। एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, एक्टिव में एटीपी यूज़ होता है यानी एनर्जी यूज़ होगी, और पैसिव में विदाउट एनर्जी जो चीज़ होती है, कोई भी फूड होती है, वो क्या होती है? आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ये आपने जब ट्रांसपोर्टेशंस वाला चैप्टर पढ़ना है तो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इतना ही याद रख लें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि ये जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और अमाइनो एसिड्स सोडियम एंड क्लोरीन क्लोराइड वगैरह हैं, ये हमारे पास क्या आते हैं कि ये देखें ये अब्जॉर्ब होंगी ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ये सारे के सारे ब्लड वेसल्स में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, इनकी अब्जॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, आगे जो हमारे पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स है ना, ये जो है ये इनको ब्लड वेसल्स एक्सेप्ट नहीं करती, इनको मतलब अब्जॉर्प्शन इनकी नहीं करने देती, अपने ब्लड वेसल्स में नहीं हो पाती इनकी। तो ये क्या करते हैं, तो फिर इनकी अब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगी? लैक्टियल के अंदर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि पूछा जाता है कि पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी अब्जॉर्प्शन लैक्टियल के अंदर होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखें इसको एक थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि फिर ये कैसे जब इधर नहीं अब्जॉर्प्शन हो पा रही तो दूसरे लैक्टियल में कैसे अब्जॉर्प्शन होगी। देखें ये हमारे पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल बने हुए हैं। ठीक है, ये अलग पड़े हुए थे। और फोबिक वो होते हैं जो कि ये वाटर से ना इनको फेयर ऑफ वाटर यानी वाटर से डरते होते हैं। तो आसपास पे इतना वाटर होता है, और ये जो हमारे पास माइक्रोविलाई है इधर भी बहुत वाटर होता है, जिसकी वजह से ये इनको अंदर घुसने ही नहीं देती, ये अंदर जा ही नहीं पाते। तो इसलिए हम इनको कन्वर्ट करना पड़ता है, थोड़ी सी इनमें मॉडिफिकेशन लानी पड़ती है ताकि ये इजीली माइक्रोविलाई को क्रॉस कर पाएँ। ठीक है, तो जो बाइसार्ड्स होते हैं उनका भी एक जो पार्ट होता है वो फोबिक होता है। ठीक है, और दूसरा पार्ट फिलिक होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि इस तरह इनको जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड यानी लिपिड्स हम कह सकते हैं, लिपिड आसपास पे कवर कर लेता है। फिर ये क्या करता है कि वहाँ तक माइक्रोविलाई तक जाते हैं। अब जो बन चुका है बाइसाल्ट्स विद
लिपिड्स, तो इसको हम मीसेल्स कहेंगे। और जब ये अंदर जाते हैं तो ये वाले जो होते हैं ना बाइसार्ट्स बाहर रह जाते हैं और ये उस कंपोनेंट्स को या उस मॉलिक्यूल को अंदर भेज देते हैं, यानी अंदर चला जाता है। फिर आगे से भी उनके लिए प्रॉब्लम है कि वो आगे से नहीं गुजर पाते, तो आगे क्या होता है, अंदर माइक्रोविला प्रोटीन्स जो होती हैं वो इनको कवर अप कर लेती हैं। ठीक है, तो जब कवर उनका बन जाता है साइडों पे प्रोटीन का, तो उसको हम फिर हम इसे क्या कहेंगे, काइलो माइक्रोन कहेंगे। तो अब जो है ये आराम से इजीली लैक्टियल में अब्जॉर्ब हो जाता है, अब्जॉर्प्शन हो जाती है इसकी, और ये इजीली ब्लड वेसल कर जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर।